नमस्कार, मैं हार्दिक किरण अड़पावत। आज हम बात करेंगे व्यापारी बंधुओं के बारे में। श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की गई 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापारिक बंधु भारत की अर्थव्यवस्था की नींव माने जाते हैं। इस लॉकडाउन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बहुत सारे रिलीफ प्रोग्राम्स भारतीय जनता को देखते हुए पब्लिश किए गए हैं। आज हम व्यापारी बंधुओं के लिए विशेषकर बात कर रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं कि व्यापारी बंधुओं के लिए क्या रिलीफ प्रोग्राम्स पब्लिश किए हैं। सबसे पहले जो किसान अपना अनाज उगा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उचित खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए सरकार ने मंडीज चालू करी है। जो भी हमारे टेक्नीशियन से जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, आईटी रिपेयर, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक एंड कारपेंटर्स, इन सबको भी छूट दी गई है 20 अप्रैल 2020 के बाद से। जिस प्रकार हमारी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी, तो जिस भी प्रकार उनकी सप्लाई होती है 4 व्हीलर एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो उसके लिए 2 ड्राइवर्स जो कि ऑथोराइज लीगलाइज लाइसेंस के साथ में और एक हेल्पर्स की छूट दी गई है। इसके अंदर उनका जो व्हीकल है वो खाली आ जा सकता है माल भरने और माल छोड़ने के बाद में। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो आवश्यक वस्तुओं के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी फैक्ट्रीज है वहां पर उनके लिए होलसेलर्स, रिटेलर्स जो कि आवश्यक वस्तुओं के लिए डील कर रहे हैं, लोकल स्टोर्स जो हो जाते हैं, लार्ज ब्रिक्स एंड मोटर गुड्स और जो भी स्टोर्स हैं वो सब, किराना स्टोर्स जो कि सिंगल शॉप्स जो कि आवश्यक वस्तुओं के लिए डील कर रही है, और रोजमर्रा की जो खाद्य सामग्री बेच रहे हैं वे सब लोग, हाइजीन आइटम्स, फल, सब्जियां, डेयरी, दूध पार्लर आदि को छूट दी गई है। इसके साथ साथ एक विशेष छूट दी गई है इन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई के लिए ई कॉमर्स को। अब हम पूछते हैं कि जो रिलीफ मिला है ई कॉमर्स को इन एसेंशियल सप्लाईज के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए, तो ये क्यों? आज ऑनलाइन स्टोर्स का इस विगत संकट की घड़ी में देश के लिए क्या योगदान रहा है? तन और धन तो छोड़ो, इन लोगों ने मन से भी इस कोरोना के संकट की घड़ी में देश के लिए एक भी किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया है, किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं दिया है। आज वह लोकल व्यापारी जो अपने तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, उसने अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया है और खर्चे सब कर रहा है। वो सामाजिक रूप से भी सामाजिक संगठनों में जाकर वह लोग जो आवश्यकता है, जिन्हें खाने की खाद्य सामग्री की, उन्हें भोजन के पैकेट्स दे रहा है। वह हर तरह के से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इसके अंदर फंड दे रहा है अपना। वह ईएमआईज भी भर रहा है, और जो कि सरकार द्वारा किया गया 3 महीने की ईएमआईज नहीं दी जाएगी, पर ऐसा नहीं है। 2-3 दिन पहले ही मेरी भी एक ईएमआई कटी है, तो ईएमआईज भी दे रहा है, टैक्स भी भर रहा है टाइम टाइम पर, रिटर्न जो भरे जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी द्वारा उनसे यह विनती भी की गई है कि इस संकट की घड़ी में जो उनके कर्मचारी है, उनके वर्कर्स है, उनकी सैलरी ना काटी जाए, तो यह भी उसके ऊपर एक भार है। और इस समय जिस प्रकार उसे छूट मिलनी चाहिए, तो ये उन ऑनलाइन स्टोर्स को छूट दी जा रही है जो कि देश के हित में उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया है। आगे अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन स्टोर्स माल देंगे किस प्रकार से? इनकी डिलीवरी आएगी तो ये डिपोर्ट से देंगे, तो ये दूसरी स्टेट से माल भेजेंगे जो कि डिलीवरी एजेंसी तक जाएगी, डिलीवरी बॉय इन्हें हमारे घर तक पहुंचाएगा। अभी हमने देखा मालवीय नगर साउथ दिल्ली के अंदर एक पिज्जा बॉय जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनके कारण 72 फैमिलीज क्वारंटाइन हुई और 10 से ज्यादा डिलीवरी बॉय को क्वारंटाइन किया गया। तो इससे जो दूसरे स्टेट से माल आता है उससे कोरोना के फैलने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। आज लोकल स्टोर्स के लिए देखें हम, तो लोकल स्टोर्स ने जनवरी से मार्च तक का इस सीजन के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली अगर हम देखें तो ये मेन सीजन होता है गर्मी का, शादियों का, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और इन एसेंशियल्स आइटम्स के लिए ये मेन सीजन रहता है, जिसके लिए वे जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए स्टॉक करते हैं, अप्रैल से लेकर पूरी बारिश के अंत तक के लिए। आज हम ये माने पूरा साल भर इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए, ये पूरा साल भर के लिए इसी सीजन पर ये लोग आश्रय देते हैं, जो कि कोरोना के कारण पूरा सीजन ठप हो गया है। अब अगर छूट दी जा रही है तो ये उन ऑनलाइन स्टोर्स को छूट दी जा रही है लोकल मार्केट्स को छोड़ करके। आज हम देखें तो अगर लोकल मार्केट्स, लोकल दुकानें, लोकल स्टोर्स हमें गुड्स देते हैं
तो प्रशासन उनकी एक लिस्ट बना सकता है और ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू संपूर्ण क्षेत्र में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके नाम, नंबर और वो किस गुड्स के लिए, किस एसेंशियल गुड्स के लिए वह डील करते हैं उसका डिटेल्स दे सकते हैं। और जो ग्राहक है वह उससे कैटलॉग, क्योंकि आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कैटलॉग होता है, उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल्स रहती है, वह उसे रेट बेच सकता है। और इसी प्रकार ग्राहक 5 दुकानों से रेट कंपेयर करके जो उसे सही लगे वह प्रशासन द्वारा दिए गए टाइम में दुकानदार उसे होम डिलीवरी करके पहुंचा सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो राज्य सरकार है उसे जीएसटी के अंतर्गत टैक्स में बहुत फायदा होगा। अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो यह दूसरे राज्य से आता है जिसके लिए हमें आईजीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि सीधे केंद्र सरकार को जाता है। और अगर हम अपनी ही जगह से, अपने ही लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो टैक्स तो हमें उतना ही देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में, पर ये टैक्स हमें स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिससे कि स्टेट की उन्नति के लिए, स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए फंड स्टेट के पास जाता है और इनडायरेक्टली ये केंद्र के पास तो जा ही रहा है। तो इससे ऑनलाइन स्टोर से स्टेट के टैक्स के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आगे अगर हम देखें तो आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें तो हम ऑनलाइन स्टोर्स पे अगर ऑर्डर करते हैं तो 8 से 12 दिन में हमें डिलीवरी मिलती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अगर छोटी मोटी भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए हम अगर रिफंड या रिप्लेस की मांग करते हैं तो ऐसे टाइम पर पता नहीं कितने दिन में आए। अगर 3 से 4 दिन में आ भी जाते हैं तो 7 से 10 दिन की प्रोसेस के बाद हमें रिफंड मिलता है। अगर रिप्लेस मिलेगा तो वही 8 से 12 दिन, तो कुल मिला के यह 30 से 35 दिन तक बात चली जाती है। पर अगर यही हम लोकल मार्केट्स की बात करें तो हमारा लोकल मार्केट, लोकल व्यापारी हमें पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, वह हमें माल भी देगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो वह लोकल मैकेनिक भेज करके उसे सही भी करवाएगा। जो भी हमारे लिए वह कर पाएगा, उससे बन पाता है, वह हमारे लिए पूरी तरीके से करेगा। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मार्केट से ना करके रिटेल से करें तो हमें कोरोना से भी बहुत कुछ छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि उसके पास माल उसने स्टोर कर रखा है और वह कोई भी इंटरमीडिएट, किसी भी बिचौलिए के थ्रू नहीं दे रहा है, वह खुद से माल दे रहा है। उनके पास अगर कहीं भी माल आता है तो वह स्टेट से ही आएगा, जिससे कि वापस स्टेट का जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और सेंट्रल को तो इनडायरेक्टली मिल ही रहा है। अगर हम इसके आगे बात करें तो आज सरकार ने डेली वर्कर्स जो होते हैं, रोजमर्रा के, जो आज खाते हैं, आज कमाते हैं और आज ही खाते हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाओं के तहत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है। और जो ऊंचे हैं, जो लग्जरियस लोग हैं, जो अपर लेवल के लोग हैं, उन्हें तो किसी भी चीज की आवश्यकता रहती नहीं है। अब जो मिडिल क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, जो कि सीजन का टाइम रहता है इस समय, जिसने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया और खर्चे रोज के कर रहा है, आज उसकी क्या स्थिति होगी। आज वही टैक्स भर रहा है, वही ईएमआईज भी दे रहा है, वही खर्चा भी कर रहा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए फंड भी उसमें वही दे रहा है, कोरोना से बचने के, लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ाई में पूर्ण रूप से सहयोग भी सरकार को, प्रशासन को वही कर रहा है। तो इस चीज में सरकार को लोकल स्टोर्स के बारे में सोच करके उनके लिए भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो लोकल स्टोर्स का जो योगदान रहता है वह तन मन धन से पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में, हर तरीके से, अपने क्षेत्र में हर तरीके से, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो छोटा गरीब व्यक्ति अगर उसको कुछ भी आवश्यक वस्तुओं की जरूरत रहती तो वह उसे उस चीज को प्रदान करवाता है। आगे हम देखें तो इन एसेंशियल गुड्स के बिजनेस जो रहते हैं, आज इसके लिए हम बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी वह जानकारी जो कि उचित नहीं है या एप्रोप्रिएट नहीं है, असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही है, हम उनको सच मान लेते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप कोई भी सरकार और प्रशासन से संबंधित जानकारी पाते हैं तो अभी हम फ्री हैं, अभी थोड़ी सी समय लगता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको जो भी जानकारी दी है यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इंटरनेट पर पब्लिश की गई है और ये मैंने पूरा ढूंढ के और आपको ऑफिशियली पब्लिश जानकारी दी है। तो आप भी सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और जो भी आपके पास में खबर आती है आप उसकी पुष्टि करें, पहले उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को भी उससे सतर्क करें और बताएं कि यह सही खबर है और इस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है। आप अपने आसपास के किसी भी पत्रकार संघ को भी इस चीज के बारे में बता सकते हैं ताकि वह आपको इसकी पुष्टि कर करके सही मैसेज आप तक पहुंचा सके। मेरी आप सभी लोगों से, सभी ग्राहकों से यही अपील है कि आप ऑनलाइन स्टोर्स का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। आज अगर हम अपने ही व्यापारी को, अपने ही
साथ के व्यक्ति को, जो हमारा सुख दुख का साथी है, इस संकट की घड़ी में हमारे लिए संपूर्ण रूप से तत्पर है, खड़ा है, हम अगर उसका सहयोग करेंगे तो आगे चलकर हमें ही फायदा होगा, हमारे ही परिवार का वो व्यक्ति है, क्योंकि भारत देश का, हमारे ये सारी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज है और वो हमारे घर का, हमारे परिवार का एक हिस्सा ही है। अगर वह कमाएगा तो हमें ही फायदा मिलेगा। आज हम ऑनलाइन कंपनीज को देखते हैं, वह अप टू 70% तक का डिस्काउंट देती है। 10,000 की चीज पर वो 7,000 का डिस्काउंट दे रही है। 10,000 की चीज 3,000 में आपको दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो उस चीज को कवर करेगी। वो आपसे नहीं कमाएगी तो क्वालिटी में कमाएगी। पर अगर हमारा बंदा होगा तो हम उससे 4 बार सवाल जवाब कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बंदे को जानते ही नहीं, आप ढूंढने कहाँ जाओगे, और इस चीज के लिए वो खुद को कभी भी जिम्मेदार नहीं मानेगा। और अगर लोकल व्यक्ति होता है तो हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, वो हमें बताएगा कि ये इस क्वालिटी की चीज है, इसके अंदर इस क्वालिटी की मशीनरी लगी हुई है, ये इस चीज का, और ये इतना रिलायबल है, इतना ड्यूरेबल है, और ये चीज आपको सही रहेगी। तो एक लोकल व्यक्ति हमें अपने घर की तरह ट्रीट करता है और वह हमें सही रूप से सही तरीके की जानकारी देता है। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप ऑनलाइन स्टोर्स का बहिष्कार करें पूर्ण रूप से। अगर हम बहिष्कार करेंगे, हम एकजुट होकर एकता से, अहिंसा से लड़ेंगे और हम ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे ही नहीं, तो इस चीज का लोकल स्टोर्स के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा कि सरकार उन्हें छूट दे, उन्हें इस चीज के लिए सहयोग मिले कि वो अपनी सेवाएं आपको दे सके और अपना माल बेच सके। क्योंकि अगर ये सीजन चले गया तो उन्हें पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा अगले इस माल को बेचने के लिए। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप पूर्ण रूप से ऑनलाइन स्टोर का बहिष्कार करें, उससे बिल्कुल भी सामान ना मंगाए, किसी भी प्रकार का कोई भी गुड्स ना मंगाए। हम ये तो इस लॉकडाउन से सीख ही चुके हैं कि इस जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कोई भी चीज, हम किसी भी चीज से नहीं, हम फास्ट फूड छोड़ सकते हैं, हम घर में ही बैठे रह सकते हैं, हम गर्मी से भी जूझ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हम हैं, अगर हम वैसे ही रह सकते हैं तो, और अगर इस चीज से हमारे किसी परिवार के व्यक्ति को कुछ सहयोग, कुछ मिल रहा है, कुछ उसकी सेवा हो रही है, वो कुछ समझ रहा है, मतलब उसे कुछ भी मिल रहा है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। आप लोगों से मैं यही अपील कर रहा हूं, बार बार मैं यही अपील कर रहा हूं कि आप ई कॉमर्स का, ऑनलाइन स्टोर्स का बहिष्कार करें। आप उनसे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड ना करें, उनसे सामान ना मंगाएं। इससे आप अपना स्वास्थ्य में भी सही रहेंगे, क्योंकि कोरोना का फैलने का बहुत डर है। आप घर में रहेंगे, इतने टाइम का लॉकडाउन पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर कोरोना फैलता है तो हम अधिक से अधिक लोकल स्टोर्स पे ध्यान देवें। और आप लोगों से मैं फिर यही अपील कर रहा हूं, अगर आप आवश्यक वस्तु, किराना वस्तु के लिए भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि आप अपने घर में ही अधिक से अधिक समय बिताएं। आवश्यक वस्तु के लिए बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगाकर जावें। घर में आते वक्त आवश्यक वस्तु को सैनिटाइज करें, अपने हाथ साबुन से सही तरीके से धोएं, 20 सेकंड तक धोएं। घर में रहते रहते थोड़ी थोड़ी देर में 20 सेकंड तक अपने हाथ सही तरीके से धोएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सहयोग करें सरकार और प्रशासन को। कोरोना से बचें, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोरोना से जंग जीतेंगे हम संग, साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, एकता और अहिंसा से लड़ेंगे। जान है तो जहान है, सब लड़ेंगे एक साथ और जीतेंगे भी सही इस कोरोना से। जय हिंद, जय भारत।